देखिए क्लास 10 में आप पोएट्री चैप्टर 3 देखिए चैप्टर 3 क्या है आपका द विलेज सॉन्ग। आपका ये जो तीसरा पोयम है चैप्टर 3 में विलेज सॉन्ग। इस पोयम को कौन लिखा है? पोएट कौन है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी इस पोयम को लिखा है और इसमें यह बताया गया है कि एक माँ अपनी पुत्री से, अपनी लड़की से उस समय बात कर रही है कि जब उसकी लड़की घर को छोड़ करके जा रही है, घर को छोड़ करके जा रही है और उस समय घर को छोड़ करके जाती है जिस समय उसका जो है उसकी शादी का दिन है। आज उसकी जो है बारात आने वाली है, सभी तैयारियां एकदम पूरी तरह से हो चुकी हैं। उस समय वह लड़की अपने घर को, अपनी माँ को छोड़ करके जा रही है। तब उस समय जब वो लड़की जाने लगती है तो उसकी माँ अपनी पुत्री से पूछती है कि क्या कहती है? देखिए, हनी चाइल्ड विदर्स आर यू गोइंग। सरोजनी नायडू जी कह रही हैं कि हनी चाइल्ड, हे प्रिय बच्ची, हे प्यारी बच्ची, हनी चाइल्ड मेरी प्रिय बच्ची, विदर्स आर यू गोइंग। विदर्स मीन्स कहाँ, आर मीन्स हो, यू मीन्स तुम, गोइंग मीन्स जा रही हो। कह रही है सरोजनी नायडू जी कि तुम कहाँ जा रही हो। अर्थात माँ अपनी लड़की से, अपनी पुत्री से पूछ रही है कि हे मेरी प्यारी बच्ची, हे मेरी लाडली बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो। फिर अगली लाइन देखिए, Would you cast your jewels all। वो माँ जो है अपनी पुत्री से बता रही है, would क्या, you means तुम, cast your jewels, your मतलब तुम्हारे, jewels all, jewels मतलब जवाहरात, जो गहने होते हैं, आभूषण होते हैं। वह पूछ रही है कि क्या तुम ये जो सोने चांदी से बने आपके जवाहरात हैं, गहने हैं, टू द ब्रीजी ब्लोविंग, ब्रीजी मतलब ठंड से भरी हवाओं में, ब्लोविंग मतलब बहा दोगी। कह रही है वो माँ की, would you cast your jewels all to the breezy blowing। हे मेरी प्रिय प्यारी बच्ची, क्या तुम इन सोने चांदियों से बने हुए जवाहरात को, गहने को जो पहनी हुई हो तुम, उसे इस हवाओं में क्या करोगी? बिखेर दोगी। अगली लाइन में देखिए, Would you leave the mother who on golden grain has fed you। वो माँ पूछ रही है अपनी प्यारी बच्ची से, लाडली बच्ची से, would मीन्स क्या, you मीन्स तुम, leave मतलब छोड़ दोगी, the mothers अपनी माँ को, क्या तुम अपनी माँ को भी छोड़ दोगी, छोड़ करके चली जाओगी। who मीन्स जो, on golden grain। गोल्डन ग्रेन का मतलब होता है कि खाना पीना, खिला पिला करके लालन पालन करना, पालन पोषण करना। है फेड यू, अर्थात यहाँ पर सरोजनी नायडू का मतलब यह है कि जो आपको खिला पिला करके क्या किया है, इतना बड़ा कर दिया है। तो कहने का मतलब यह है, कवि सरोजनी नायडू, कवित्री सरोजनी नायडू जी कह रही है कि वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी माँ को भी छोड़ करके चली जाओगी, वो जो आन गोल्डन ग्रेन है फेड यू, जो तुम्हें खिला पिला करके इतनी बड़ी कर दी है। अगली लाइन देखिए, वुड यू ग्रीव द लवर। फिर अगली लाइन में कह रहे, वुड मीन्स क्या, यू मीन्स तुम, ग्रीव मतलब छोड़ दोगी, द लवर मतलब अपने पति को, क्या तुम अपने पति को भी क्या कर दोगी, छोड़ दोगी। वो जो इज राइडिंग फॉर टू द वेड, जो घोड़े पर राइडिंग मतलब सवारी करके तुमसे शादी, वेड मतलब विवाह करने के लिए आ रहा है। उनकी माँ कह रही है कि क्या तुम अपने पति को भी छोड़ करके चली जाओगी, जो तुमसे, तुम्हारे लिए घोड़े से सवारी करके तुमसे शादी करने आ रहा है। अगली लाइन में देखिए, मदर माइंड, तब वो पुत्री जो है जवाब देती है, जब ये सारी बातें उसकी माँ उससे पूछ लेती है, कह लेती है, बता लेती है, तब वो लड़की जो है, जो जा रही है छोड़ करके, वो जवाब करती है, क्या करती है, उत्तर देती है कि मदर माइंड, हे मेरी माँ, हे मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग।
टू द वाइड फॉरेस्ट, मैं विशाल जंगल को जा रही हूँ। आई एम गोइंग मतलब मैं जा रही हूँ वाइड फॉरेस्ट, विशाल जंगल को। वो अपनी माँ से बता रही है, हे मेरी माँ, मैं एक विशाल जंगल को जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा ब्यूट्स आर ग्रोविंग। वेयर मीन्स जहां पर, अपॉन द चंपा जहां पर चंपा की डालियों पर, द चंपा ब्यूट्स चंपा की कलियां क्या कर रहे हैं, आर ग्रोविंग हिल रही है, लहरा रही है। अगली लाइन, टू द कोहेनहेटेड रिवर इजलेस, और जहां पर जिस नदी के टापुओं पर कोयल की कुहू की आवाज आ रही है, वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन, और जहां पर लोटस अर्थात कुबिंदी जैसे पुष्प क्या कर रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। द वॉइस ऑफ द फेरी फोल, और परियों का जो झुंड है, जो समूह है, मुझे क्या कर रहा है, आर कॉलिंग मी, मुझे बुला रहा है। ओ लिसन, हे परी तुम क्या करो, आ जाओ। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, हे मेरी माँ, मैं अब विशाल जंगल को जा रही हूँ।